अच्छा, तो मतलब WWE को सऊदी अरेबिया खरीदने वाला है। अब बहुत सारे लोगों ने पोस्ट कर दिया था कि भाई सऊदी अरेबिया ने खरीद लिया, लेकिन हाँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन खरीद लेगा। अब देखो जब से ये न्यूज़ आई है ना, तो रेसलिंग फैंस तो भाई ऐसा रोने वाला इमोजी डाल रहे हैं कि भाई WWE खत्म हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं अकाउंट का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे को नॉलेज है बहुत ज़्यादा। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, तो भाई थोड़ा सा तो नॉलेज है। आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई अगर सऊदी अरेबिया WWE को खरीद लेता है तो भाई WWE के लिए वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, वो बेकार नहीं होगी। तो आपको मेरी ये बात सुननी पड़ेगी। आज इस वीडियो में ना तो कोई वीडियो क्लिप यूज़ होगा, क्योंकि ना तो ये इंटरटेनमेंट वाला वीडियो है, कोई अच्छी बात तो है नहीं, और ना ही इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा पर्पस केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपको रियलिटी बताना है। और विंस मैकमैन इज़ अ जीनियस, ये मैं बोलता हूँ। और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मानोगे कि हाँ भाई विंस मैकमैन एक जीनियस है। अब देखो विंस मैकमैन ने WWE कंपनी को बनाया और उस बंदे ने WWE के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। अब यहाँ पे एक समय WCW हुआ करता था, ECW हुआ करता था, तो विंस मैकमैन ने इतना कंपटीशन दिया, इन दोनों ही कंपनी को हराया और अपने कंपनी का एक पार्ट बनाया। तो आप ये बताओ कि एक बंदा जो WWE के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, भाई एक बंदा जो WWE के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता है, तो वो कंपनी को कैसे खत्म कर देगा। उसने दी अंडरटेकर को बनाया, रॉक को बनाया, और यहाँ पे विंस मैकमैन WWE को बेच रहे हैं भाई कंपनी के बेटरमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। देखो बेसिकली ये होता है कि अगर एक बिजनेसमैन किसी दूसरी कंपनी को खरीदता है ना, तो उसका मेन पर्पस ये नहीं होता, उसका ये उद्देश्य नहीं होता कि भाई मैं इस कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। अब सऊदी अरबिया बेवकूफ़ तो है नहीं, अगर वो WWE को खरीद रहा है तो भाई सऊदी अरबिया को पता है कि WWE से उसे कुछ फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे WWE सऊदी अरबिया को क्यों बिक रही है, यहाँ पे मैं सबसे बड़ा एक रीज़न बताता हूँ। देखो जिस तरीके से WWE ने अभी डील किया हुआ है ना पीकॉक के साथ और यहाँ पे USA नेटवर्क के साथ, तो देखो यहाँ पे जो आपको मैचेस देखने को मिलते हैं ना, वो इन नेटवर्क्स के रिकॉर्डिंग और इन नेटवर्क्स के डिमांड के हिसाब से मिलते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव टीम पूरा रोल प्ले नहीं करती है। मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो अगर USA नेटवर्क ये बोलता है कि भाई मैचेस को बहुत ज़्यादा खतरनाक मत बनाओ, मैचेस को नॉर्मल रखो, और हमारी जो ऑडियंस है वो नॉर्मल मैचेस को ही देखना पसंद करती है, तो यहाँ पे WWE उसी तरीके से इन्वेस्ट करती थी और मैचेस को बनाती थी। लेकिन देखो जब सऊदी अरेबिया इस चीज़ को बाई कर लेगा ना WWE को, तो यहाँ से वो प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन जाएगी। अब देखो प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि भाई उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो रिटर्न में अगर WWE के स्टॉक नीचे गिरते हैं तो भाई शेयर होल्डर्स के पैसों को नुकसान पहुंचता है, मतलब लॉस होता है। अब यहाँ पे सऊदी अरबिया जब ये कंपनी को खरीदेगा ना, तो यहाँ पे भी देखो बेसिकली मैं ये बताता हूँ कि कंपनी खरीदी कैसी जाएगी। विंस मैकमैन के पास कंपनी के 48% शेयर हैं, 48% शेयर हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई देखो विंस मैकमैन के पास बहुत ज़्यादा वोटिंग राइट है। अब जब विंस मैकमैन रिटायर हुए थे तो इसका मतलब ये मत बोल देना कि भाई कंपनी उनके हाथ से चली गई थी। भाई विंस मैकमैन उस वक्त भी कंपनी को ऑन करते थे जब वो रिटायर हुए थे, उन्होंने अपने पोजीशन से रिटायरमेंट लिया था। मतलब उस वक्त वो मैचेस को बनाते थे, कंपनी को संभाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे फिर स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच ने बना दिया कंपनी को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ट्रिपल एच तो अभी भी कंपनी के क्रिएटिव हेड है, कंपनी के जो क्रिएटिव हेड वो अभी भी ट्रिपल एच ही हैं, और यहाँ पे ट्रिपल एच ही मैचेस को डिसाइड करते हैं। और कंपनी की जो CEO थी स्टेफनी मैकमैन, उन्होंने रिजाइन दिया है और उनकी जगह में विंस मैकमैन आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जो बोल रहे हो कि ट्रिपल एच चला जाएगा, नहीं भाई ट्रिपल एच वैसा का वैसा ही रहेगा, रेफलिंग आपको वैसी की वैसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ट्रिपल एच के पास ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा अगर WWE को सऊदी अरबिया खरीद लेता है तो। देखो क्यों हो जाएगा, मैंने पहले बोला ना कि अगर सऊदी अरेबिया कंपनी को खरीद लेता है तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जो सऊदी अरेबिया का, वहाँ पे ये डिमांड नहीं करता है कि भाई हम अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देंगे। तो यहाँ पे WWE के पास फ्रीडम हो जाएगा कि वो किसी भी तरीके की रेफलिंग दिखा सकते हैं, सऊदी अरेबिया जिस तरीके से डिमांड करेगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एच अगर सोचे ना कि मैं ब्लड बाथ मतलब खून खराबे वाला मैच दिखाऊं और बिकनी वाला मैच लेके आ जाऊं, TB14 से जगह मैं एटीट्यूड एरा लेके आ जाता हूं, तो वो पूरी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। मतलब आज की डेट में भी फिर कंपनी को नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं रहेगा कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट है उनको बच्चे देखते हैं या बूढ़े देखते हैं, जवान देखते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। उनको केवल ये मतलब रहेगा कि भाई हमको पैसे मिल रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट किया है तो भाई पैसे तो हमको मिल ही रहे हैं, और अब इन्वेस्टमेंट का चक्कर हमारे सामने है नहीं। अगर लॉस होगा तो भाई सऊदी अरेबिया को होगा, हमको तो कुछ होगा नहीं, हमको तो वैसे के वैसे ही हमारी सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे इनका ये काम रहेगा कि भाई मैं केवल अपने मैचेस को देखना चाहूँगा।
अब यहाँ पे ये डिसाइड करेगा सऊदी अरेबिया कि इवेंट कहाँ पे होने वाला है और किस तरीके से इवेंट होगा, कितना लंबा ये इवेंट चलेगा और उसमें सुपरस्टार कौन चैंपियन बनेगा और सुपरस्टार कौन सा चैंपियन नहीं बनेगा, ये सऊदी अरेबिया डिसाइड कर सकता है। क्योंकि भाई देखो 48% अगर सऊदी अरेबिया खरीद लेता है ना WWE को, तो आधा ऑनर तो सऊदी अरेबिया ही बन जाएगा। यहाँ पे मैं केवल विंस मैकमैन के शेयर की बात कर रहा हूँ ब्रो। यहाँ पे देखो विंस मैकमैन के पास 48% शेयर्स हैं, तो सऊदी अरेबिया केवल अगर अकेले विंस मैकमैन की हिस्सेदारी भी खरीद लेता है ना, तो आधे से ज़्यादा मतलब 81% वोटिंग राइट सऊदी अरेबिया के पास चली जाएगी। और जो बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, देखो शेन मैकमैन की भी इस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी है। आई थिंक 10 से 12% शेयर्स उनके पास भी हैं, कुछ स्टेफनी मैकमोहन के पास है, कुछ ट्रिपल एच के पास भी हैं। तो अगर सब लोग मतलब 110% अगर सब लोग भी शेयर सऊदी को बेच दें और अथवा नहीं भी बेचे, तो भी भाई सऊदी अरेबिया अकेला विंस मैकमैन की शेयर भी अगर खरीदता है ना, तो वो कंपनी का राजा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे सऊदी अरेबिया क्यों खरीद रहा है कंपनी को, क्योंकि देखो सऊदी अरेबिया इज़ अ गल्फ कंट्री, मतलब वहाँ पे तेल वगैरह निकलते हैं, तेल के बहुत सारे कुएं हैं। और सोचो जिस दिन तेल का कुआं गया तो इनके पास अर्निंग्स आना बंद हो जाएगी। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने एक मेगा प्रोजेक्ट को देखा होगा, 2030 में एक नया शहर बनाने की प्लानिंग चल रही है सऊदी अरेबिया में। तो भाई ये देश बहुत ही ज़्यादा दिव्य दृष्टि मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी और विजन रखता है। यहाँ पे ये देखता है कि इस कंपनी से अगर हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो हम इसको अपने साथ में ले लेते हैं। रोनाल्डो का सबसे बड़ा एग्जांपल है भाई, देखो कितने पैसे लगा के रोनाल्डो को खरीदे हैं। उतना तो रोनाल्डो भी डिजर्व नहीं करता जितने सऊदी अरेबिया ने लगा दिए। लेकिन देखो सऊदी अरेबिया के पीछे क्या ना, उसका एक कारण था। बहुत सारे लोगों ने गूगल में सऊदी अरेबिया सर्च किया जब रोनाल्डो सऊदी अरेबिया ने खरीद लिया। तो भाई देखो कितनी ब्रांड पावर कितनी हो जाएगी सऊदी अरेबिया की। तो उसी टाइप से है, सऊदी अरबिया अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है कि भाई हम अपने गल्फ से मतलब हम अपने तेल के सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से हट के कहीं और से भी हम अपने पैसे बनाने की जुगाड़ करें। तो उसी के कारण से सऊदी अरबिया इसमें इन्वेस्ट करता है। अब देखो सऊदी अरबिया जब यहाँ पे कंपनी खरीद लेगा ना, तो भाई एक बात मैं बोलता हूँ कि बड़े बड़े लेजेंड सुपरस्टार आपको रोफ देखने को मिल जाएंगे। और सऊदी अरबिया एक ऐसा इवेंट प्लानर है, सऊदी अरबिया एक ऐसी औकात रखता है कि भाई रेसलमेनिया हर हफ्ते करा सकता है वो। और देखो ब्रॉक लेसनर को आप आज की डेट में देखते हो ना, 12 मिलियन लेता है ब्रॉक लेसनर को भाई वो हर मंडे नाइट रॉ और हर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में लेके आ सकता है और मैचेस भी करा सकता है। इतने पैसे हैं सऊदी अरबिया के पास। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को समझो। देखो जो अमेरिका है वो सऊदी अरबिया से ही तेल लेता है। तो यहाँ पे देखो अब सऊदी अरबिया ही अगर वो अमेरिका की कंपनी को खरीद लेता है, तो देखो यहाँ पे पहले क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जितने भी जो इन्वेस्टमेंट थे वो अमेरिका से हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब डायरेक्ट सऊदी अरबिया ही खरीद लेता है तो इम्पैक्ट कितना बढ़ेगा WWE के ऊपर, आप ये देखो। हाँ एक चीज़ बस आप देख सकते हो कि यहाँ पे WWE में थोड़ा सा मैचेस की टाइपिंग और मैचेस की क्वालिटी चेंज हो सकती है, ये जरूर हो सकता है। लेकिन खराब तो कुछ नहीं होगी, बेहतरीन ही होगी। बेहतरीन इसलिए होगी कि भाई देखो सऊदी वाले पुराने सुपरस्टार्स के बहुत बड़े फैन हैं और मैं खुद भी हूँ। अब मैं गोल्डबर्ग के मैचेस को देखने में कोई भी ज़रा सा हिचकिचाहट नहीं देखना चाहता हूँ भाई। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। रोमन रेंस और केविन ओवेंस के बार बार मैच देखने से ज़्यादा ही अच्छा है कि भाई कम से कम गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस 2 या 3 बार अगर हो जाए तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। अंडरटेकर भी अपनी रिटायरमेंट छोड़ के आ जाएगा भाई, क्योंकि जब सऊदी अरेबिया उसके बेंच में 24 मिलियन फेंकेगा ना, तो भाई अंडरटेकर अपनी टोपी ओपी पहन के बोलेगा कि चलो भैया मैं तो चला रेफलिंग करने, 2 चोक फ्लैम ही मार दूंगा, लेकिन भाई पैसे तो पैसे ही हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से है। अब देखो इंडिया के लिए क्या अच्छा होगा भाई, सुबेरे तुमको 4 बजे उठना नहीं पड़ेगा, तुमको केवल शाम को रात के 8 से 10 के बीच में शो देखने को मिल जाया करेगा। तो तुम्हारे लिए भी तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, क्या ही चाहिए। और हो सकता है कि आपके नेशनल टेलीविजन में भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ के नेशनल टेलीविजन सऊदी अरबिया से अगर डील करेंगे ना, तो भाई बहुत ही अच्छी बात होगी। अब देखो फॉक्स नेटवर्क और यूएसए नेटवर्क को आपकी टीवी में चलता होगा या नहीं होगा ये मेरे को पता नहीं है। सोनी 10 में तो आज की डेट में ये नेटवर्क आते हैं, लेकिन WWE अगर बिकता है तो हो सकता है कि सोनी की जगह कोई और चैनल में आपको WWE देखने को मिले। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि भाई अच्छी ही चीज़ है। अगर सऊदी अरबिया खरीदता भी है ना, WWE के सुपरस्टार्स के पास फ्रीडम हो जाएगा। अब देखो हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। हो सकता है कि सऊदी का इन्फ्लुएंस आपको उसमें देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे ये मत सोच लेना कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी खत्म हो जाएगी, ऐसा लाइफ में नहीं होगा। आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो फिर पोस्ट चैटर फ्री इसको और भी सब्सक्राइब करिए, अपने 2-4 दोस्तों को भी बताइए, उन लोग को जरूर बताइए भाई जो यहाँ पे रोना धोना मचा रहे हैं।